तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। शेयर में 0.23% की तेजी आते हुए देखने को मिला हमें आज के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे शानदार एक ओपनिंग लेता है एंड शेयर वहाँ से फिर एक गिरावट आते हुए देखने को मिलता है। थोड़ा थोड़ा गिरावट में ही क्लोजिंग होता है। अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट काफ़ी अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम में शेयर ने अपने निचले लेवल से काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाया था, 1900 के लेवल्स को टच कर गया था, फिर वहाँ से गिरावट आते हुए देखने को मिलता है। और शेयर यहाँ पे 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे शेयर ने 9% का रिटर्न दिया है। शेयर काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट होल्ड कर चुका है, 1200 के लेवल्स पे आ गया था एंड वहाँ से शेयर काफ़ी अच्छा एक रैली दिखाता है एंड शेयर पहुँच जाता है 1900 के लेवल्स पे। अगर आप इसको ऑल टाइम हाई देखोगे तो 5 ईयर्स में शेयर ने यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई बनाया था 2500 के अराउंड, फिर वहाँ से एक बड़ी गिरावट शेयर में, और गिरावट के बाद शेयर वहाँ से कंटिन्यूसली फिसला और ऊपर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके यहाँ से काफ़ी अच्छा जंप आते हुए देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे कुछ आउटलुक निकल के आए हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स को भी चेकआउट करेंगे, रिजल्ट्स को भी चेकआउट करेंगे, और आगे के लिए हमारा क्या इसमें टारगेट्स रहने वाले हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बिना किसी देर के पहले तो हम न्यूज़ वगैरह पे चलेंगे। इट्स नॉट अ न्यूज़ काइंड ऑफ थिंग, इट्स लाइक अ कोटक सिक्योरिटीज़ जो ऑब्वियसली एक ब्रोकरेज हाउसेस है, वहाँ से कुछ निकल के आया है, वो उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे डिफेंस स्टॉक्स इन फोकस, वाई कोटक मैप्स अ न्यू ग्रोथ फेज फॉर एमटार, ज़ेन टेक्नोलॉजीज एंड एस्टा माइक्रोवेव। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली चलूँगा। पहली चीज़ तो यहाँ पे देखो, पूरा मैं कवर नहीं करने जा रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे ओनली ज़ेन टेक्नोलॉजीज को कवर करता हूँ। ज़ेन टेक्नोलॉजी जो है वो कंपनी एंटी ड्रोन सिस्टम्स एंड इंटरसेप्टर ड्रोन्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब करती है। अब यहाँ पे जो कोटक का वॉच लिस्ट में है, वाई बिकॉज ऑफ द कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू डिफेंस प्लेटफॉर्म्स। ओके, अब पहले क्या होता था डिफेंस के तौर पे, अब देखो अपने पास मिसाइल्स हो गए, अब ये जो ड्रोन सिस्टम्स लाइक एंटी ड्रोन सिस्टम्स एंड ड्रोन्स वगैरह, ये कुछ नए हैं प्लेटफॉर्म्स पे, और उस पर एंट्री ओनली ज़ेन टेक्नोलॉजीज ने ली है, तो उस पर काफ़ी अच्छा उन्होंने पकड़ बना ली है। तो इसका एक जो न्यू एक डिफेंस प्लेटफॉर्म हमारे लिए खुलने को जा रहा है, समझ रहे हो बात को? तो एक डिफेंस प्लेटफॉर्म अलग से खुल रहा है जिसका काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा देखने को मिल सकता है ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ को। ओके, बिकॉज ये उसी में महारत हासिल है। अब देखो एमटार को देख लो, एस्टा माइक्रो, एमटार क्या हो गया, क्लीन एनर्जी, सिविल वॉर, न्यूक्लियर एंड एरोस्पेस। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, हम यहाँ पे आज के लिए ओनली हम ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ को ही केटर करेंगे। यहाँ पे अगर कंपनी की बात कर ले तो देखो, फंडामेंटल्स कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो 16,000 करोड़ का है। तो कंपनी ऐसी भी नहीं है कि बहुत कोई बड़ी कंपनी है, नॉट एट ऑल। यहाँ पर स्टॉक का पीस ओनली एंड ओनली 83 के अराउंड है और इंडस्ट्री पीस 62 के अराउंड है। तो यस, स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, नॉट एट ऑल। ओके, अब यहाँ पे अगर आप मार्जिन पे आओगे कंपनी के, तो वो 35% का मार्जिन होल्ड करते हैं, विच इज़ अ गुड मार्जिन। डेप्ट कंपनी के ऊपर ना के बराबर है, तो डेप्ट फ्री कंपनी है। 18 करोड़ का डेप्ट है, विच में डेप्ट इक्विटी टू 0.01। तो डेप्ट का फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली श्योर। पीजी रेशियो 1.24, ऑब्वियसली आपने निचले लेवल से काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाया, तो ऑब्वियस बात है कि काफ़ी अच्छा एक हमें जंप्स आते हुए देखने को मिले, जिसके कारण थोड़ा सा ओवरवैल्यू देखने को मिल रहा है। अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। प्रॉफिट को नेगेटिव है अभी के लिए। यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स, अब देखो ये एक कंसर्निंग फैक्टर है मेरा अभी के लिए जो शेयर में है। अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन, बट यहाँ पे जो सेल्स है कंपनी के वो ड्रॉप होते हुए देखने को मिले 325 करोड़ से 178 करोड़। यहाँ पे अगर आप मार्जिन में आओगे तो 42% से 28% पे आ चुका है, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट वगैरह है वो भी 114 करोड़ से 47 करोड़ पे आ चुका है। ओके, तो रिजल्ट हमें देखने को उतना कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है अभी के तौर पर, बट एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स में हमें जब कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह बढ़िया रहेंगे तो हमें काफ़ी शानदार जंप आते हुए देखने को मिल सकता है शेयर में, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए होंगे। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, बट उसका एग्जीक्यूशन चाहिए होगा ताकि इनके रिजल्ट्स सुधरे, और जितना ज़्यादा यहाँ पे रिजल्ट्स में बढ़ोतरी होंगी और उसका अर्निंग प्रेशर पे उतना ज़्यादा हमें इंपैक्ट देखने को मिला, अर्निंग इंप्रूव होंगे, तो उसका इंपैक्ट सारा देखने को मिला स्टॉक का पी पे, और स्टॉक का पी जाएगा डाउन, और स्टॉक का पी जब डाउन जाएगा तो वो फेयरली वैल्यूड के लिए हमें जंप्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं शेयर में। यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 48% का जो स्टेक है वो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। 5.599 FIS, 10.06 DIS ने लिटरली 7% का स्टेक 10% कर लिया यहाँ पे। तो DIS काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है शेयर में। पब्लिक की बात करें तो 35% का स्टेक पब्लिक के पास है, एंड अदर्स में 0.40। ओके, तो नो डाउट इन दिस कि काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कंपनी के, जस्ट बिकॉज द रिजल्ट्स आर नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग अभी के लिए हम थोड़ा सा अवे हैं, बट एट द सेम टाइम अब ये नहीं है कि हम टोटली अवे हैं। ओके, हमारा जो मानना है वो है डिफेंस सेक्टर टोटली बुलिश। ओके, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बट ये नहीं कि आप कोई भी सेक्टर में उठा, मतलब कोई भी आप शेयर उठा लो या फिर ऐसा नहीं है। ओके, अब ये नहीं होगा ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ के 1 लाख करोड़ पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, हम वो टारगेट्स नहीं रख रहे हैं। हमारा यहाँ पे जो टारगेट्स है, एक नया प्लेटफॉर्म दिया है ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ ने, नया प्लेटफॉर्म इन द सेंस ऑफ एक नया सिस्टम दिया है, द एंटी ड्रोन सिस्टम्स एंड ऑल, तो उस पर काफ़ी फायदा देखने को मिल सकता है ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ को। वही एमटार को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्लीन न्यूक्लियर स्पेस वो कैटर करता है, एस्टा माइक्रोवेव मिसाइल्स एंड रडार सिस्टम्स वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो देखो शिप बिल्डिंग में आपके हो गया मस्गाड और गार्डन रीच एंड ऑल, तो एंड देन HAL में अपना फाइटर जेट्स के लिए HAL हो गया, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट आप ये नहीं कर सकते कि आपने सारा कुछ उठा लिया। हाँ, पूरा डिफेंस सेक्टर तो पूरा डिफेंस सेक्टर में ही आपने इन्वेस्ट करके छोड़े हुए हैं, ये नहीं कर सकते ना आप।
ये नहीं हो सकता कि आप सब कुछ उठा के बैठ गए हो, समझ रहे हो बात को। तो व्हाट यू हैव टू डू कि आप अपना पार्ट्स डिवाइड कर लो कि शिप बिल्डिंग में मेरे को इतना डालना है, और शिप बिल्डिंग में ये नहीं कि आप तीनों को उठा के बैठे हो, एक को उठा लो, इट्स एनफ, ठीक है। अब यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजीज, नो डाउट इन इसके ड्रोन सिस्टम्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा लाइक बढ़ोतरी पे है, और इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है हमें जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर प्राइस पे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट आपको शेयर को गिरावट में खरीदना है, ये लेवल्स आपके लिए था 1200-1300 के जब लेवल्स पहुंचा था, वो आपके लिए बेहतरीन मूवमेंट था, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी था। मैंने उस टाइम पे भी वीडियोस बनाए हैं, उस टाइम पे भी मैंने बोला इसमें अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये जो गिर रहा है ना शेयर, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी था, समझ रहे हो बात को। अब ये मूवमेंट पे आ चुका है, अब ये नहीं होगा कि ऊपरी लेवल से यहाँ से फिसले कहीं नहीं, अब वहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर 1700 का लेवल से अगर तोड़ता है शेयर अपने ऊपरी लेवल से, या 1700 to 1600 के आसपास का अगर तोड़ता है, विच इज़ अराउंड, या तो वहाँ से हमें और भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, गिरावट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो उस गिरावट में खरीदने की कोशिश करो, ना कि आप किसी भी तेज़ी में आप इसको टच करने जा रहे हो, उठाने जा रहे हो, नॉट एट ऑल। आपको खरीदना है गिरावट में, तो गिरावट में इसको एक्यूमुलेट करने का सोचो। अदरवाइज हम फंडामेंटली देख लें शेयर को, डेप्ट वगैरह इशूज़ नहीं है, ओनली हमें रिजल्ट अच्छे हो जाए तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बट ये नहीं कि आप सारा अमाउंट एक ही बार में डाल दें, ठीक है। यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल दें, फ्रैक्शंस ऑफ अमाउंट, और वहाँ पे फिर वेट करें कि स्टॉक्स बढ़े, एंड देन अगर मूवमेंट आते हैं शेयर प्राइस में, एंड देन आपके रिजल्ट स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, तब आप अपना और 25% 50% डिप्लॉय जो भी आप करना चाहें, दैट्स टोटली योर विश, ओके। हमारी तरफ से ऑब्वियसली बुलिश है, हम पूरे सेक्टर को बुलिश है, हम पूरा डिफेंस सेक्टर ही बुलिश है, उसमें कोई भी डाउट नहीं। फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स हमारा पूरा जो फोकस है वो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है, उसमें कोई भी दो राय है ही नहीं है हमारी तरफ से। हालांकि कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज़ टेक इट एज सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल, एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।